इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है रॉकी माउंटेन कोलोराडो से, जहां एक लड़की सुनसान बर्फीली जगह पर एक फोन बूथ पर बात कर रही होती है। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मुझे तुम्हारा नंबर सपने में मिला और इसमें एरिया कोड भी नहीं है, इसका मतलब तुम आसपास हो। ऐसा बोलते ही फोन कट हो जाता है। दूसरी तरफ एक कॉलेज में दो लड़कों का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का का नाम होता है फैन। फैन एक लड़का को मार रहा होता है और बोलता है, क्यों हवा निकल गई? दरअसल नीचे जो मार खा रहा होता है वो लड़का फैन को चिढ़ा रहा होता है कि तू चूहा है, जैसे चूहा जैसे ही दिखता है, कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वो गुस्सा होकर फैन उसको मार रहा होता है। उसके साथ एक लड़की होती है, बोलती है, तुम सबको मारोगे क्या जो भी तुम्हें चिढ़ाएगा? फैन बोलता है, लड़ाई में जितना ज्यादा खून बहता है उतने ही लोग डरते हैं। लड़की बोलती है, तुम ये कोशिश कई बार कर चुके हो और मैंने कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ, पर तुम लोगों को समझाने से ज्यादा उनको डराते हो। तभी वहाँ यूनी नाम का लड़का एक कार से आता है। उस लड़की का नाम गुएन होता है और गुएन को बोलता है, गुएन तुम चलोगी? मैं डुरेन डुरेंचो की टिकट लेने जा रहा हूँ। गुएन खुश हो जाती है और बोलती है, टिकट बहुत महंगा होगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यूनी बोलता है, मैं ले लूंगा, तुम चिंता मत करो, मुझे वैसे ही 2 टिकट ही खरीदना था। अगर तुम चलोगी तो मुझे अच्छा भी लगेगा और वैसे भी तुम फैन भी हो उनके। गुएन हाँ बोलती है और यूनी क्लास में चला जाता है। तभी वहाँ फैन बोलता है, क्या ये डेट है? गुएन नहीं बोलती है। फैन, हाँ ये डेट है। तभी गुएन, हाँ है तो क्या हुआ? फैन, मुझे ये लड़का पसंद नहीं बोलता है। तभी गुएन, ये अच्छा लड़का है बोल के वहाँ से दोनों क्लास में चले जाते हैं। रात के वक्त फैन घर में होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी उनके पापा आते हैं और बोलते हैं, रात तक ज्यादा मत रुकना, सो जाना जल्दी। ऐसा बोल के वो चले जाते। फैन एक सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। तभी वहाँ एक मास्क मैन दिखाई देता है और फैन ये विजुअल करता है कि वो उसको टच कर रहा है। तभी फैन बोलता है, अगर तू मुझे छुआ तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तभी वहाँ गुएन आ जाती है। गुएन को मना करती है कि सिगरेट के बारे में पापा को ना बताए। गुएन बोलती है, मैं इतनी जुगलखोर भी नहीं कि ये सब बता दूंगी। और गुएन ऐसा बोलते ही वहाँ से चली जाती है। तभी गुएन सपने में देखती है एक अलग दुनिया। गुएन के साथ बहुत सारे लोग जैसे एक टूर पर गए हों। बर्फ का माहौल, कोई एक आदमी उसको दौड़ा रहा है, उसे पकड़कर चाकू से उस सारी आंतें निकाल कर मार देता है। चारों तरफ खून ही खून। तभी वो डर जाती है और नींद खुल जाता है। फोन की रिंग सुनाई देती, फिर बाहर निकलती है, देखती है कोई नहीं है। तभी फैन आ जाता है और बोलता है, तुम फिर से नींद में चलने लग रही हो। गुएन, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा बोलती है। फैन बोलता है, चलो जाओ सो जाओ। गुएन फिर से वही सपना देखती है। नींद से जागने के बाद वो घर से बाहर निकलती है, देखती है एक बॉडी बाहर गला हुआ होता है। उसे एक फोन रिंग सुनाई देती है। साइकिल से जाती है, कॉल को रिसीव करती है। तभी, तुम कौन हो और यहाँ का नंबर कैसे मिला? वो बोलती है, बर्फ में लिखा हुआ था, सपने में मिला मुझे और मैं कोलोराडो से हूँ। मुझे लगता है तुम आसपास हो। ये वही लड़की होती है जो कोलोराडो से मूवीज के पहले जो एक लड़की को फोन बूथ पर दिखाया गया था। गुएन बोलती है, मुझे भी सपने में ये नंबर दिखा था, पर लेटर में। ऐसा बोलते ही फोन कट हो जाता है। गुएन पलट के देखती है। अचानक एक इंसान खून से लथपथ, उसके सर के ऊपर कुल्हाड़ी से कोई मारा हो। डर जाती है। वो आदमी बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा बोलते ही उधर एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक आदमी सीढ़ी से आता हुआ दिखता है। तभी फैन वहाँ आ जाता है और सब गायब हो जाता है। गुएन बोलती है, ये सपना था या हकीकत? फैन, सब ठीक है क्या? तुम नींद में चल रही थी और यहाँ आ गई, मैंने सुना और तुमको पीछा किया। गुएन बोलती है, मैं पागल हो जाऊंगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी गुएन सब कुछ बोलती है कि मेरे मॉम का कॉल आया था यूथ कैंप से और जो हुआ वो सब बोलती है और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह सुबह गुएन फैन को उस जगह पर जाने की बात करती है जहाँ वो सपने में देखा था। गुएन बोलती है, चलो वहाँ तुम्हें काम भी मिल जाएगा और मुझे मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। तभी गुएन के पापा आ जाते हैं। फैन बोलता है, ये किसी क्रिश्चियन कैंप में काम करने की बात कर रही है। पापा कहते हैं, यहाँ तुम्हारी माँ काम कर चुकी है, पर तभी हमारा मुलाकात भी नहीं हुआ था, ये दरअसल 1958 में हुआ था। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? फैन बोलता है, स्कूल के बच्चे ने बताया। फिर गुएन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। गुएन बोलती है, मॉम वहाँ काम कर रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, कुछ तो है जो मॉम मुझे बताना चाहती है, हमें वहाँ जाना होगा। यूनी अपना कार लेकर आ जाता है। गुएन और यूनी जैसे ही जाने की तैयारी करते हैं, तभी फैन बोलता है, रुको मैं भी आऊंगा। फैन के पापा फैन को बोलते हैं, अपनी बहन की अच्छी फिक्र है। फैन बोलता है, शराब मत पीना, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलते ही निकल पड़ते हैं अल्पाइन लेक कैंप के लिए। आगे में पहाड़ी रास्ता होता है और
बर्फ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तभी फैन गाड़ी से उतरता है और बोलता है मैं दौड़ता हुआ आगे जाऊंगा और तुम सब मेरे पीछे आना। तभी आगे में एक लड़की घोड़े से आती है और बोलती है मेरे साथ आओ। घर में पहुंचते हैं, एक आदमी रूम के अंदर आता है और बोलता है तुम इसी रूम में रहना, और ऐसा बोलते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। ग्वेन को अकेली सोने के लिए बेड दिया जाता है क्योंकि जिनका शादी नहीं हुआ होता है रखा जाता है। रात हो जाती है, सभी लोग सोते रहते हैं। तभी फोन बूथ से एक लड़की का कॉल आता है। फैन कॉल उठाता है और बोलता है सॉरी मैं मदद नहीं कर सकता। फोन रख देता है और जाने लगता है। तभी एक लंबा सा रिंग बजता है। वे बिना रुके फैन डर जाता है और रुक जाता है। फिर वापस आके फोन उठाता है। उधर ग्वेन के पास वो छोटे बच्चे ज़ॉम्बी जैसे आ जाते हैं उसके पास। वो डर जाती है और भागने लगती है। फैन जहाँ बात कर रहा होता है उस फोन बूथ का सभी खिड़की बंद हो जाता है। इधर ग्वेन के रूम के अंदर लड़के आ जाते हैं वो खून से लथपथ। तभी का को कोई और उसके पीछे से इसके सर को काट देता है। ग्वेन चिल्लाती है। फैन दौड़ कर आता है और बोलता है उठो उठो इधर देखो। ग्वेन रोती है पागल हो रही हूँ। फिर कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। वह होता है वो लोग बाहर निकलते हैं। ग्वेन बोलती है मैं यूनी को सब कुछ बता दिया कल रात को जो जो हुआ था। फैन बोलता है क्यों? ग्वेन बोलती है किसी ना किसी को तो बताना ही होगा। तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरे सपने में क्या क्या हो रहा है। तुम सीरियस लेते हो क्या? देखो मेरे हाथ जल गया है। कल रात एक लड़के ने हाथ पकड़ा था तभी जल गया। फैन देख के बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ एक इंसान आ जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। नाश्ता खाते रहते हैं। तभी वहाँ एक फोन बजता है। फैन जाता है, कॉल रिसीव करता है और बोलता है तुम्हें जो बोलना है अभी बोलो। एक बच्चा फोन पर बोलता है यहाँ बहुत ठंड है और हम 3 हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हमें मदद करो, ऐसा बोलता है। फैन बोलता है याद करो कहाँ हो तभी हम मदद कर सकते हैं। तुम्हारी मौत कैसे हुई? बच्चा बोलता है हमें डर लग रहा है, हमें कुछ याद नहीं है, मदद करो, ऐसा बोल के फोन बूथ पर 3 बच्चे मारने लगते हैं। फैन फोन को रख देता है। सब बच्चे वहाँ होते हैं पर फैन को दिखाई भी नहीं देता कि वो सब मर चुके होते हैं। ग्वेन और यूनी एक दुकान पर जाते हैं। वहाँ अल्पाइन लेक कैंपेन के बारे में और जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। उस दुकान में एक आदमी और एक औरत होते हैं। बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा औरत बोलती है। भी यूनी बोलता है कुछ साल पहले कुछ बच्चों की मौत हुई थी क्या? हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं पर उस औरत इसके बारे में कुछ भी जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। ग्वेन क्यों नहीं है पूछती है। तभी ग्वेन और उस औरत के बीच कुछ बहस हो जाता है और ग्वेन चली जाती है। ग्वेन के घर के बाहर एक लड़का आता है। ग्वेन बाहर आती है, पीछा करती है। तब एक घर में घुस जाता है। उधर फैन को फोन बूथ पर एक कॉल आता है। फैन फोन उठाता है और बोलता है क्या बोलना है बोलो, परेशान क्यों कर रहे हो? तभी वो मास्क मैन बोलता है करो उस दिन जो तुमने मुझे मारा था, तुम्हें बदला लेने के लिए मैंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। अब तुम्हें पता चलेगा कि अपने को खोने से कैसा लगता है। और तभी उनके बहन ग्वेन को अटैक कर देता है। उधर यूनिक कैंप के लोगों को पकड़ कर लाता है। मदद नहीं कर पाते क्योंकि उस मास्क मैन सिर्फ ग्वेन को ही दिखाई देता है जो उसको मार रहा होता है। इसी तरह बचा के ग्वेन को चर्च ले आते हैं ये सोच के कि ग्वेन को भूत का साया है। फादर बोलते हैं मैंने अपने लाइफ में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा ना ही सुना। फादर बोलते हैं ग्वेन तुम बताओ क्या हुआ? ग्वेन बोलती है मुझे पास्ट दिखता है और खास करके मरे हुए लोग दिखते हैं, तभी आने वाला कल भी के वो 3 बच्चे भी दिखते हैं। तभी फादर शॉक हो जाते हैं। वो 3 बच्चे जो कैंप में मरे हुए होते हैं वो गिनी को ग्वेन को लगता है वो किसी मदद के लिए मुझे पुकार रहे हों। भी पता चलता है कि ग्रेवर नाम का एक मास्क मैन जो गिनी पर हमला किया होता है। उस फादर बोलते हैं मुझे यहाँ पर बहुत साल हो गया है, मौसम जैसा भी हो मैं यहाँ रोज उनको ढूंढने के लिए जाता हूँ पर वो नहीं मिलते। अभी एक तस्वीर दिखाते हैं जो उस कैंप का होता है। एंड ग्रेवर को उस मार्क्स मैन जो बोलते हैं उस तस्वीर को ढूंढ लेता है। बोलता है ये ग्रेवर है, मैंने इसका चेहरा को देखा है। तभी यहाँ पता चलता है वो ग्रेवर यहाँ काम करता था। इन्हीं बोलती है इन तीनों की आत्मा आजाद होकर यहाँ वापस आ गए हैं, हमें इन तीनों की आत्मा को आजाद करना होगा। शायद वो जमी हुई झील में है। फादर बोलते हैं सुबह होते ही मारो झील जाएंगे, लाशों को ढूंढेंगे। सुबह होता है, कल पड़ते हैं लाशों को ढूंढने के लिए। देर काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। रात को सोने जाते हैं। तभी फैन बोलता है को सपना आता है और उसकी माँ को देखती है। ग्रेवर पकड़ कर गाड़ी में उसको बिठा देता है। ओम बोल के गिनी चिल्लाती है। तभी ग्रेवर गाड़ी से बाहर निकलता है और गिनी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। गिनी गाड़ी में बैठती है पर बोलता है तुम्हें मारने से पहले सच्चाई क्या है ये दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी से उतारता है और दिखाता है कि गिनी की माँ सुसाइड कैसे किए होते हैं। गिनी चिल्लाती है और बोलती है नहीं हो सकता, मेरी माँ खुद खुशी नहीं कर सकती, तुमने मेरी माँ को मारा है। शैतान बोलता है मैं नरक का
पाप का एक कुआं हूँ, नरक में अच्छाई की कोई जगह नहीं, नरक में क्या क्या होता है तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा बोलते ही शैतान अपना कुल्हाड़ी निकालता है और बोलता है अगर तुम नींद में मर गई तो। ये बोलती है मैं जाग जाऊंगी। अभी शैतान बोलता है और ऐसा हुआ कि तुम नींद से जागो ही नहीं तो कैसा होगा, चलो देखते हैं तुम जीतोगी या मैं। ऐसा बोल के मारने लगता है। गिनी वहाँ से भागती है, घर में घुस जाती है। तभी एक से कॉल आता है और एक लड़की बोलती है छुप जाओ छुप जाओ। तभी शैतान आ जाता है और एक दरवाजे को गिनी पीटती रहती है। उधर जहाँ गिनी सोई हुई होती है उस बेड में के हाथ से खून निकलता रहता है। गिनी उसके पास बैठा हुआ रहता है। शैतान आ जाता है। तभी एक लड़का आता है और गिनी को हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। गिनी उसके पास बैठा हुआ रहता है, खून को रोकने की कोशिश करता है और फैन को चिल्लाता है। गिनी को नींद से उठाने की कोशिश कर गिनी उठ नहीं पाती। नींद में शैतान के साथ लड़ रही होती है। गिनी चली जाती है उस बर्फ में जहाँ झील के पास। तभी उसके फादर वहाँ उस बर्फ में खुदाई करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ फोन बूथ पर एक कॉल आता है। गिनी कॉल उठाती है, बोलती है कमीने कहीं के। तभी फादर के पीछे वो आ जाता है और बोलता है मेरे ताकत के साथ जो खिलवाड़ करता है उसे कैसे छोड़ दूं। तभी फादर को बर्फ के अंदर झील में फेंक देता है। फोन बूथ पर आता है, रस्सी से गिनी को गला दबाने लगता है। उधर गिनी की बॉडी फड़फड़ाने लगता है। गिनी को नींद से जगाने की कोशिश करते हैं पर जगा नहीं पाते। फिर गिनी को फैन बोलता है तुम उसका सामना कर सकती हो, सामना करो। तभी गिन बैठती है और शांत हो जाती है। अचानक फोन बूथ फटने लगता है। शैतान दूर फेंका जाता है और नीचे गिर जाता है। गिनी बोलती है शैतान को कि तुम मुझे यहाँ नहीं लाए, मैं खुद यहाँ आई हूँ। मैंने ही ये रास्ता चुना है और मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकती हूँ। मेरे सपने में मेरे पास भी ताकत है। शैतान को पकड़कर आंख से आंख मिलाती है। शैतान बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। गिनी बोलती है दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा सामना कर रही हूँ। दिनाले के कीड़े। ऐसा बोल के एक मुक्का मारती है। फिर मिलेंगे बोल के सपने से बाहर आ जाती है। अब कोई फादर मांडो के पास आ जाते हैं उस झील में। उसको झील से निकालते हैं जो जिंदा होते हैं। एक बच्चे की लाश तो वहाँ मिल जाता है पर वहाँ अभी भी 2 लाश बचा हुआ होता है। तभी उनका डैड वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं चलो हम सब चलते हैं। पर गिनी मना कर देती है मैं नहीं आ सकती, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और सब कुछ उसके डैड को बोल देती है। फैन बोलता है तुम्हें वो शैतान जान से मार देगा अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो। मैं नहीं जाऊंगी बोल के ग्वेन मना कर देती है। रात होती है, गिनी सो जाती है। झील पर जाते हैं और लाश को ढूंढने लगते हैं। तभी उसमें एक लाश भी नहीं मिलता। तब सब कोई बैठ जाते हैं। गिनी भी बैठ जाती है और उसका आंख लग जाता है। तभी नींद में वो शैतान आ जाता है कुल्हाड़ी पकड़ के। झील में जैसे ही सब कोई होते हैं वहाँ की औरत की पति को पकड़कर ले जाता है घसीटते घसीटते। फिर उस औरत को भी दोनों को पटक कर मार देता है। अगर चाहते तो शैतान का सामना भी करते पर कैसे करेंगे क्योंकि वो सिर्फ गिनी को ही दिखाई देता है, बाकी किसी को नहीं। गिनी झील के अंदर घुस जाती है, उस लाश को निकालने लगती है क्योंकि अगर उस लाश अगर निकल गया तो वो शैतान दुर्बल हो जाएगा और उसको आसानी से मार सकेंगे। भी एक लाश को ऊपर में निकाले होते हैं, वो शैतान आ जाता है और एक लाश को झील के अंदर फेंक देता है। इनकी डैड निकालने की कोशिश करते हैं पर शैतान आ जाता है और फैन को गला पकड़कर रस्सी से उसको मारने लगता है। एक लाश को ऊपर ले आते हैं पानी की झील से, पर आती है और शैतान का सामना करती है। अभी शैतान बोलता है अभी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम अकेली हो। फिर मारने के लिए दौड़ाता है। तभी और 2 लाशें झील के ऊपर से आ जाता है। शैतान गिर जाता है और उसका कुल्हाड़ी गिनी के पास फेंका जाता है। शैतान लाश को देख के काफी कमजोर हो जाता है। तभी गिनी आती है और एक कुल्हाड़ी शैतान के सिर पर मार देती है और बोलती है 3 लाश तो मिल गया, अब तुम्हारा क्या होगा, सारी शक्तियाँ खत्म। फिन आता है और उसका सर पकड़कर बोलता है तुम जाओ जहन्नुम में। शैतान का सर पकड़कर बर्फ में पटक पटक कर मारने लगता है। शैतान खून से लथपथ। उसको मार के झील में फेंक देते हैं और वो तीनों बच्चों की आत्मा उस शैतान को ले जाते हैं, वो जहाँ से आया हुआ होता है। और गिनी भी नींद से जाग जाती है और सभी चले जाते हैं अपने घर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।